Hello students, good morning. So today again we are on chapter number 5, Flags of the World. From the very first video we are learning different types of flags of the world. Then we read the whole chapter and then explain. Then we learn the question answer. Then we learn present continuous tense wali exercise, blanks and all. We even framed the sentences in previous lecture. Now we are at the vocabulary part, page number 51, vocabulary part. Okay, so vocabulary part, in that we will learn skill for the speaking. So very first is given, look at these pair of word, right. यहाँ पे W साइलेंट है, यहाँ पे W नहीं है, दोनों को हम क्या बोलेंगे? राइट। दोनों का मीनिंग अलग होता है। राइट मतलब लिखना, राइट मतलब करेक्ट। ये भी सन है, ये भी सन है, बट दिस सन मीन्स, सन का ये मीनिंग क्या होता है? सूर्य। और ये मीनिंग क्या होता है? सन मीन्स बेटा। सो दिस पेयर ऑफ वर्ड्स आर कोल्ड होमोफोन्स, जिनके सेम मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम बट मीनिंग विल बी डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। दीज वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम। सपोज डियर, DEER, डियर मीन्स होता है हरण, और DEEAR, डियर मीन्स होता है कोई हमारा लव्ड वन। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन विल गो सेम बट स्पेलिंग विल बी डिफरेंट, मीनिंग अगेन विल बी डिफरेंट। सो वी हैव टू बी केयरफुल बाय राइटिंग कि मीनिंग हमें ध्यान में लेना है, कैसे स्पेलिंग लिखना है, एंड ऑल सच थिंग्स। सो हियर वी आर हैविंग सम ब्लैंक्स ऑफ इट। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। हमें ये ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, बट उनको करेक्ट वर्ड में फॉर्म, जो करेक्ट वर्ड है वो हमें सिलेक्ट करके पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। मैनी ट्रीज लूज देयर लीव्स इन विंटर, दे लुक ब्लैंक विदाउट देयर लीव्स। दे लुक ब्लैंक विदाउट देयर लीव्स। अभी ब्रैकेट में हमें दिया है बेयर, दोनों का रीड हमें बेयर ही करना है, BER और BARE। ये बेयर का मीनिंग होता है एनिमल बेयर, और ये बेयर है जो लीव के बिना, जो पूरा ऐसे खाली खाली जो ट्री लगता है वो, राइट। तो यहाँ पे एनिमल वाला बेयर तो हम लिखेंगे ही नहीं, वी हैव टू राइट डाउन बेयर हियर। नंबर 2, अ चीता रन्स आफ्टर इट्स ब्लैंक। क्या वर्ड दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में? प्रे। एक प्रे का मीनिंग होता है प्रेयर करना, और ये प्रे का मीनिंग होता है शिकार करना। फर्स्ट वन इज टू हंट, शिकार करना। सेकेंड का मीनिंग होता है हम जो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं वो वाला। तो चीता रन आफ्टर्स, चीता पीछे दौड़ता है। ऑफ कोर्स वो हम जो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं उनके पीछे तो वो दौड़ेगा ही नहीं। सो व्हाट विल बी आंसर? शिकार, प्रे। और चीता रन्स आफ्टर इट्स प्रे। नंबर 3, It would be great to blank you when I visit Delhi during my holidays. एक का मीनिंग होता है मीट, MEET, मीट मतलब मिलना। दूसरा है MEAT, मीट मतलब मांस। तो अगर हम किसी को मिलते हैं तो हमें क्या होती है? खुशी होती है। तो कौन सा मिलना होगा यहाँ पे? वी हैव टू राइट डाउन द वर्ड विथ द मीनिंग ऑफ मिलना, मीट। It would be great to meet you when I visit Delhi during my holidays. I blank her a letter last week. Sent और sent, मैंने उनको लेटर भेजा था। भेजना मतलब होगा सेंट, और ये सेंट है स्प्रे जो करते हैं वो, तो ऑब्वियसली वो तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं इधर। हम क्या करेंगे? लेटर को भेजते हैं, सेंड करते हैं। सो वी हैव टू राइट डाउन सेंट। Blank is no sign of your friends. Are you sure they coming? Are you sure they are coming? ये दो धेर है, दोनों को हम धेर रीड करेंगे। एक का मीनिंग है धेर मतलब वहाँ पे, और ये धेर मतलब उनका। तो हमें क्या यूज़ करना है? देयर इज़ नो साइन ऑफ योर फ्रेंड्स।
वहाँ पे आपकी फ्रेंड्स की साइन नहीं है। आर यू श्योर दे आर कमिंग, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वहाँ पे देयर। 1 ब्लैंक, ही हर्ड स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड इट्स विंडो, नाइट और नाइट, एक रात को कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। एक रात को मतलब क्या होता है, नाइट, सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस नाइट। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम जा रहा है, बट अगर हम यहाँ पे देर लिख दे या सेंट लिख दे या ये वाला मीट लिख दे तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, शायद सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड विथ केयरफुली द स्पेलिंग, वी हैव टू रीड ऑल द स्पेलिंग्स वेरी मच केयरफुली, देन ओनली वी विल कम टू नो विच ऑप्शन आई हैव टू सिलेक्ट। उनको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। Now as we learned in the last video, look at these words in a spelling section. Read का हो गया reading, ing फॉर्म लगाया है, wave का हो गया waving, rise का हो गया rising। तो हमें यहाँ पे एक कॉमन थिंग दिख रही है wave और rise में, यहाँ पे e दिया है, कोई भी स्पेलिंग में अगर e दिया है लास्ट में और हमें उनका ing फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर उनको हमें बनाना है तो ई हमें रिमूव कर देना है और हमें क्या लगा देना है, ing, WAVING। Okay, so in this box some instruction is given. Let's read. The spelling sometimes changes when we add ing to a word. If word ends in e, the final e is dropped when ing is added. As I told you, e हमें क्या करना है, we have to remove e and we have to add ing. If the word end in constant, that is I, S and so on, the final consonant is double when we add ing. Suppose कोई स्पेलिंग एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट मतलब द वर्ड्स विदाउट AEIOU वो सब वोवेल है, राइट। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से ऐड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो हमें क्या कर देना है, उनको डबल कर देना है। सपोज ट्रैवल कॉन्सोनेंट से ऐड हुआ, उनके आगे क्या है, वोवेल है, तो डबल एल हो जाएगा, ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवेलिंग। ओके फाइन, सो ट्रैवल का हम ट्रैवलिंग यहाँ पे कर देंगे बिकॉज इट एड्स विद कॉन्सोनेंट एंड उनके आगे क्या है, वोवेल है। Okay, so I think it is clear with every student. Now let's do some practice. Let's read the instruction. Add ing to the words in color. Colorful जो word दिया है वहाँ पे हमें क्या करना है, we have to add ing. So consonant से add हो रहा है कि वो किस से end हो रहा है, that we have to learn. लूज मनी, ई दिया है लास्ट में वोवेल, वी हैव टू पुट ing, लूज का हो जाएगा लूजिंग। पैडल फास्ट, पैडल का हो जाएगा पैडलिंग। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से ऐड हो रहा है स्पेलिंग्स एंड विद कॉन्सोनेंट, और आगे क्या दिया है, वोवेल दिया है, तो एल हमें डबल कर देना है, पैडलिंग। स्किप, अगेन इट इज एंडिंग विद कॉन्सोनेंट और उसके आगे क्या है, वोवेल है, तो डबल पी हो जाएगा, स्कीपिंग। नंबर 4 पे, पे है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेइंग होगा, इट्स नॉट अ प्रेइंग, यू हैव टू रिमूव आर, इट्स अ PAYING। नंबर 5 चूज, वी विल रिमूव ई एंड वी विल राइट डाउन चूजिंग। मिस, डबल एस ऑलरेडी दिया है, वी विल पुट ओनली ing, मिस का होगा मिसिंग। सो लेट्स रीड all together. Losing, skip, skipping, choose, choosing, paddle, paddling, pay, paying, missing. Now listen to the conversation between Sarita and her grandfather. As you listen, number the events 1 to 8 in the correct order. हमें ये करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजिंग सेंटेंस। अरेंज किया है बट हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। So let's read it first of all. The very first is given, there was a march passed by the students.
The principal made a speech. The students assembled early in the morning. Sweet and snacks were given to the students. The principal hosted the national flag. The guests and parents were seated. The national anthem was played. Song, dance and play were presented. तो यहाँ पे कुछ रिपब्लिक या इंडिपेंडेंट डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. आई कैन अज्यूम फ्रॉम दी सेंटेंसेस दैट फ्लैग होइस्ट किया, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा म्यूज़िक था, डांस था, सम प्रोग्राम्स वेर प्रेजेंटेड. तो यहाँ पे दिया है. बट सबसे पहले देयर वाज अ मार्च पास्ड बाय द स्टूडेंट. तो मार्च में क्या आता है? ओके, सो वी हैव टू रीअरेंज दिस. सो सबसे पहले प्रिंसिपल ने स्पीच दे दी, फिर स्टूडेंट सुबह मॉर्निंग में आ गए बैठने के लिए, फिर स्वीट दी सबको, फिर प्रिंसिपल ने मीटिंग में मीटिंग में या प्रोग्राम में स्पीच दी, फिर फ्लैग उनको होइस्ट किया, फिर गेस्ट आए और बैठे. ऐसा तो हो नहीं सकता. सबसे पहले जब हम गैदर्ड होते हैं टू सेलिब्रेट एनी ऑफ द फंक्शन, व्हाट वी आर डूइंग? द स्टूडेंट्स असेंबल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग. पहले स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, दे वर गैदरिंग इन द असेंबली. तो नंबर फर्स्ट जाएगा द स्टूडेंट्स असेंबल इन द मॉर्निंग. सेकेंड क्या होते हैं? स्टूडेंट के बाद उनके साथ कौन आते हैं? उनके पेरेंट्स आते हैं, राइट? तो पेरेंट्स, द गेस्ट एंड द पेरेंट्स वर सीटेड. पहले स्टूडेंट मॉर्निंग में असेंबली करते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है? गेस्ट एंड पेरेंट्स वर सीटेड. देन देयर वाज अ मार्च पास्ड बाय द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट क्या करते हैं? वहाँ से मार्च, मतलब पूरे लोग जो लाइन में जाते हैं, जो लाइक अबाउट कंट्री दे आर स्पीकिंग सम स्लोगन्स, और वहाँ से फिर मार्च पास्ट होती है. फिर क्या होता है? मार्च के बाद द प्रिंसिपल, देखो ये मार्च का मीनिंग अगेन इट इज़ होमोफोन. ये मार्च मंथ नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्च. मीन्स एक साथ जो लाइन में स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मार्च. मार्च के बाद क्या होता है? लेट्स सी दैट. नंबर 4, द प्रिंसिपल होइस्टेड द नेशनल फ्लैग. फिर प्रिंसिपल नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं. द नेशनल एंथम वॉज प्लेड. उसके एग्जैक्टली बाद क्या होता है? फ्लैग के बाद वी आर सिंगिंग अ नेशनल एंथम ऑल टुगेदर, राइट? फिर उसके बाद अगर नेशनल फ्लैग है वो होइस्ट कर दिया, नेशनल एंथम गा लिया, फिर क्या होता है? प्रिंसिपल मेड अ स्पीच. फिर हमारे जो मैम या सर होते हैं वो क्या देते हैं? हमें स्पीच देते हैं. स्पीच के बाद डायरेक्टली प्रोग्राम स्टार्ट होता है. सो सॉन्ग्स, डांस एंड अ प्ले वेर प्रेजेंटेड. एंड लास्ट में क्या होता है? जब घर जाते हैं तब स्वीट्स एंड स्नैक्स वर गिवन टू दी स्टूडेंट्स का मुंह मीठा करवाते हैं. तो ये स्टोरी अगर हम रीअरेंज करके पूरे ऑर्डर में लिखे तो ही इसका कुछ मीनिंग होता है, राइट? अदरवाइज ये अगर सीक्वेंस में हम देखें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. बट वी हैव टू रीअरेंज इन दीज सेंटेंसेस. ओके, इवन दिस वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम. इवन मैंने 4 सेंटेंस दिए थे, वो एग्स वाला, गोल्डन एग्स, like it was dropped by hunter in the river and one water angel came out, right? तो वो दिया था. सो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा है. वो जिन्होंने नहीं लिखा उनको आज ये मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें से सीख लेना है कि पहले रीड करना है ये सेंटेंसेस, फिर थिंक करना है, एंड देन दे हैव टू रीअरेंज दिस. ओके, नाउ the next part is given about also speaking. so speaking में से हमें प्रैक्टिस करनी है. लेट्स रीड द कॉन्वर्सेशन. केतन, ये 2 डॉट है उनको क्या रीड करेंगे? सेज. केतन सेज, could you please help me to make a scrapbook on a flag? केतन सेज, could you please help me make a scrapbook on a flag? फ्लैग के ऊपर स्क्रैपबुक बनानी है. So he is asking to grandma and grandma says, sure, let's work on it together. Grandma replying, चलो हाँ मैं help करती हूँ. When we ask for help, we use words such as could you and please. Suppose मुझे किसी से help मांगनी है, right? If I want to ask for help somebody, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी come and help me. What I have to see, I have to ask, I have to use could you or please. Will you please come and help me? Could you please help me with this thing? तो उससे पोलाइट टोन हो जाता है. What happens? Our tone will be totally turned into a polite way. तो सामने वाले जो भी पर्सन है they will feel good and they will rush to come to help us, because while speaking English
some words are very important to use. This table shows us some ways of asking for help and the answers we might given when people ask for the help. अगर कोई हमें हेल्प के लिए पूछता है तो हमें क्या आंसर देना है, अगर हमें किसी को पूछना है तो हमें कैसे उनको आंसर देना है, राइट? सपोज मुझे किसी को पूछना है हेल्प के लिए तो मैं क्या बोलूँगी? आई विल स्टार्ट माई सेंटेंस विद कुड यू प्लीज़. सपोज मुझे स्टूडेंट से पेन मांगनी है, राइट? व्हाट आई विल आस्क? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक? डू यू थिंक कुड यू गिव मी योर बुक? ओके. व्हेन यू कैन हेल्प, अगर कोई मुझे हेल्प करने के लिए रेडी है, अदरवाइज मुझे किसी ने पूछा और मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ कि चलो आई एम रेडी टू हेल्प यू, देन हाउ विल आई आंसर? ऑफ कोर्स. अदरवाइज व्हाट आई विल से? सर्टेनली. अदरवाइज आई विल से श्योर. अगर आप मुझे पूछते हो मैम विल यू प्लीज रिवाइज अस चैप्टर नंबर 5, व्हाट आई विल से? ऑफ कोर्स आई विल रिवाइज. Otherwise I can say certainly I can. Otherwise what can I speak? Sure my dear, I'll help you. So you have to use these words in the starting of the sentence to make our tone, to make our speech more polite and effective. If किसी ने मेरे से हेल्प मांगी, अदरवाइज मैंने किसी को हेल्प के लिए पूछा एंड दे आर नॉट रेडी टू हेल्प मी, वो हेल्प मुझे नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम सिचुएशन, तो हम ऐसे बोलेंगे नो आई विल नॉट हेल्प. We have to answer politely, right? What we have to say? I'm sorry, I cannot help you. What I'll say? I'm sorry, I cannot help you. Suppose मैं स्टूडेंट से रेड पेन मांगती हूँ, उनके पास नहीं है, तो वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे no. They won't say like that. What they have to say? I'm sorry ma'am, I cannot help you. Otherwise they will have to say I'm sorry ma'am, I do not have red pen. I would love to help you, but I'm sorry, I can't. मुझे आपकी हेल्प करनी है. I would love to help you, but I cannot. मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं हेल्प आपकी नहीं कर सकता हूँ, राइट? So these are the things, these are the words, and you have to use while asking for help, when you can help and when you cannot help. You can start these sentences from these words, so you can even remember as well, right? So today it is done, and let's revise present continuous tense quickly today also. Present continuous tense हम क्यों use करते हैं? To show any recent activity, any action is going on right now. अभी कोई एक्टिविटी चल रही है, अभी कोई एक्शन चल रही है, वो दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है. सपोज आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग. इसमें खाली दो चीज़ आपको याद रखनी है. नाउन के बाद, नाउन क्या होता है? एक्शन डन बाय एनी पर्सन. किसी का नाम हो, कोई पर्सन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन. सपोज आई, शी, हर, यू, पलक, सिद्धार्थ, आर्यन, वो सब क्या है? नाउन है, राइट? तो नाउन के बाद हमें क्या यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ appropriate verb, appropriate to be verb, not actually verb but we can say to be verb. to be verb क्या क्या है? present continuous के to be verb है am, is, are. am होगा I के साथ यूज़, is होगा he और she के साथ या तो कोई singular noun के साथ, और are होगा plural के साथ यूज़. तो present continuous tense में हमें क्या करना है? I am teaching, you are learning, they are playing, she is making, he is dancing, right? तो वो verb का ing वाला फॉर्म हम यूज़ करेंगे. we will use continuous tense में ing वाला verb का फॉर्म with appropriate to be verb and it is done. एक ही चीज़ याद रखनी है, present continuous tense में हमें अभी presently कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो हमें शो करना है. Okay, so according to that only we have written down these blanks. Burning, sitting, show the setting, moving, boring. Again here making, growing, waiting, playing. So we have to put ing in the verb to make the verb
used in present continuous tense. I think all the students are clear now. Suppose verb में हम किसी को पूछे, I have seen many times if I am asking in verb कि कोई भी 5 verb आप लिखो, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्या करते हैं, दे आर राइटिंग डाउन गोइंग, मेकिंग, टेकिंग, सिटिंग एंड राइटिंग. एक्चुअली वो ing वाला फॉर्म है, मेन वर्ब नहीं है. मेन वर्ब किसको बोलते हैं, राइट, प्ले, गो, कट, मेक, डांस. डांसिंग है वो मेन वर्ब नहीं है, वो ing वाला वर्ब है. सो ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव टू रिमेंबर in any of the continuous tense we are supposed to use ing wala verb. Okay students, so I think that's done for the today. Thank you, bye bye.